हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई को, यानी मानव नेत्र को। तो अपनी बॉडी का ये सबसे सेंसिटिव पार्ट भी है, ठीक है ना। अगर आप सीधा आंख से टच करने की कोशिश मत करना, बट अगर आप ध्यान से देखो तो कभी मिरर देखने का मौका मिले आपको जिंदगी में तो देखना जरूर इसे, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे खोल के आईब्रो वगैरह को नहीं, ये जो भौहें हैं ना इनको नहीं, इसके अलावा अंदर वाले को। तो आपको एक दिखाई देगा, एक छोटी सी परत है, बीच में एक काला सा धब्बा है, साइड में कुछ है, फिर अंदर का पता नहीं क्या है। इतना तो आपने देखा ही होगा। चलो आप अंदर का भी जान लेते हैं, और आज की क्लास में ही जानेंगे कि कौन कौन से डिफेक्ट हो जाते हैं उम्र के साथ में, ठीक है, और वो क्यों होते हैं और उनका करेक्शन भी क्या है। तो ह्यूमन आई अपन पूरा निपटाने वाले, ठीक है। तो ये पार्ट बड़ा ही प्यारा सा पार्ट है। इसके अंदर अपन कुछ नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनको समझने वाले। जैसे आपने रेनबो देखा है, आपने देखा होगा कि जो स्काई है वो ब्लू है, वो क्यों होता है। एंड सुबह और शाम के टाइम पे जो आसमान का कलर है वो रेड रेड सा होता है, वो क्यों होता है। ये सारे के सारे अपन फिनोमेना, जो नेचुरल फिनोमेना वो देखेंगे। तारे टिमटिमाते क्यों, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले अपन ह्यूमन आई को निपटा देते हैं। तो ह्यूमन आई के अंदर कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं, उनको अपन जानेंगे। और ये प्यारा सा चित्र मैंने बनाया है, वैसे आप इसको देख लीजिए। इसके अंदर जो आपको मेन चीजें ध्यान में रखनी है वो है, एक तो ये सिलेरी मसल्स, ठीक है ना, एक ये लेंस, एक प्यूपिल, एक ये रेटिना। इतना इतना जरूर आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा मैं फील कराने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है ना। ध्यान में रख लेना, ये हो जाएगा धीरे धीरे याद कि क्या क्या है और उनका फंक्शन भी क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे बाहरी बाहर जो आंख के सबसे बाहर है उसे बोलते हैं भैया कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या है ये? स्वच्छ मंडल। इसका काम क्या है बेसिकली? तो देखो, सबसे पहले जो कोई रेज आएगी किसी ऑब्जेक्ट से, मान लो मुझे ये देखना है, तो यहां से कोई रेज निकली होगी, वो रेज मतलब कहीं से इसके ऊपर टकराई होगी, टकराने के बाद मेरी आंखों तक आ रही होगी। तो सबसे पहला जो रिफ्रेक्शन होगा, अपवर्तन होगा, वो कहां पर होने वाला है? कॉर्निया पर होने वाला है। कॉर्निया के बाद में अंदर हुई। तो पहला रिफ्रेक्शन आंख के अंदर कहां पर होता है? कॉर्निया में होता है। उसके अलावा भी इसके काम है, जैसे धूल मिट्टी कण है वो गिर जाए, कोई बैक्टीरिया है, इन सबसे आंख को बचाना। मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। किसके लिए? आंख के लिए, ठीक है ना। इसके आर्मी हो गई कौन? कॉर्निया, ठीक है ना। एक तरीके से, इस तरीके से आप समझ सकते हो। चलो अंदर थोड़ा घुसते हैं तो आपको एक लिक्विड जैसा दिखाई दे रहा होगा, एक यहां पर भी लिक्विड है, ठीक है ना। इस लिक्विड का मेन काम, इस वाले लिक्विड का मेन काम होता है कि जो आंख होती है उसके प्रेशर को मेंटेन करके रखना, ठीक है ना, ताकि अदरवाइज ये नहीं रहेगा तो आंख बाहर आके गिर जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये है। अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए, आपने आंख ऐसे देखी होगी, ऐसे बड़ी सी आंख, मैं दिखा देता हूं। उसके बीच में एक काला सा धब्बा होगा, होगा ना, स्पॉट होगा, काला सा स्पॉट, ठीक है ना, बढ़िया है। ये होल, ये बेसिकली कुछ नहीं है। और इसके चारों तरफ ये है अपनी आंख, बढ़िया तरीके से। यहाँ किसी किसी का व्हाइट होता है, कुछ कुछ होता है, ठीक है ना। किसी किसी का ये वाला हल्का सा ब्लू होता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि इसकी आंखें तो नीले रंग की है, तो नीली नीली आंखों वाला है, ठीक है, ऋतिक रोशन जैसी है। बट ध्यान से समझते हैं इस चीज को, ठीक है, क्या चीज है और क्या नहीं। तो ध्यान से देखिए, जो ब्लैक वाला स्पॉट है ना, इसको तो बोलते हैं प्यूपिल। जो ये ब्लैक वाला स्पॉट है इसको प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल का काम क्या है वो समझेंगे, लेकिन प्यूपिल के जो साइड वाला पार्ट है ना उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस का काम क्या भाई? इस होल को छोटा या बड़ा करना। बात समझ रहे हो ना। आइरिस का काम क्या है? इस होल को छोटा करना या बड़ा करना, कुल मिलाकर। अगर ये आइरिस नहीं होगा तो छोटा या बड़ा नहीं होगा। अब सर ये छोटा बड़ा कब होता है? देखो, जब ये छोटा बड़ा कब होता है? जब इसको जरूरत पड़ती है। किसको? और ये क्या था? ये तो होल है, और होल का नाम क्या है? प्यूपिल, पुतली बोलते हैं इसे। और ये छोटा बड़ा तब होगा जब इसको लाइट कम या ज्यादा की जरूरत पड़ रही होगी, ठीक है ना। मान लो कि आप है ना एकदम बढ़िया तरीके से अंदर बैठे हो, अचानक बाहर जाओ, ठीक है ना। अचानक बाहर जाओगे तो क्या होगी? धूप बहुत तगड़ी निकल रही है, तगड़ी निकल रही, मतलब धूप तो है कुल मिलाकर, तो धूप में जाओ तो आपकी आंखें खुलेंगी नहीं, एकदम से एकदम ऐसे हो जाएंगी इसे। ये क्या हो गया भाई, खुल नहीं रही, आंखें नहीं खुल रही, 1 मिनट लग जाएगा खुलते खुलते, ठीक है ना। क्योंकि ये अचानक से चेंज आने नहीं दे रहा। आप क्या हो? अंदर बैठे हो। अभी अंदर क्या था? थोड़ी कम लाइट थी, तो ये अपनी आंख को थोड़ी बड़ी करके रखता है। आंख को बड़ी करके रख रहा है क्योंकि लाइट कम है अंदर, तो लाइट उसके अंदर जानी चाहिए ना, तभी तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। हाँ, तो अंदर तो ये सिचुएशन है। लेकिन जैसे ही बाहर गए तो भैया बहुत तगड़ी तगड़ी रोशनी आ रही है, बहुत ज्यादा रोशनी आने लग गई, और ज्यादा रोशनी आ रही है, इतना बड़ा है अंदर से। अरे भाई, ये क्या करेगा? अपने आप को छोटा कर देगा, छोटा 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 बंद हो जाएगा, क्योंकि इसे बहुत कम रोशनी से भी चीजें दिखाई दे जाएंगी। कुल मिलाकर इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है कौन? प्यूपिल, ठीक है ना। तो इसका मेन काम क्या है? इंटेंसली, यानी प्रकाश की तीव्रता को देखना, कितना कम या ज्यादा आ रही है, उस हिसाब से छोटा या बड़ा करना। बहुत धूप से अंदर जाओ
धूप से अंदर जाओ कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उस केस के अंदर आप ऐसे आंखें बड़े कर लेते हो, अरे कुछ तो दिख जाए, अचानक से तो कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। आप क्या करो, अगर अचानक से लाइट चली जाए ना, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और अपना जो आंख ऐसे बड़ी और कर जाएंगे, दिखो दिखो कुछ तो दिखो। फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है, आसपास से जो रोशनी आ रही है तो उससे थोड़ा बहुत से आने लगती है और उससे चीजें दिखाई देने लगती हैं, थोड़ी देर के बाद होता है। और अपनी आंख भी बड़ी हो जाती है। आप रात को जब आंख खोलते हो ना तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये जो प्यूपिल है ना बड़ा हो जाता है, ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी है, कुछ आई नहीं रहा भाई, कुछ दिखाऊंगा तो सही, मैं दिखाऊंगा तब जब अंदर कुछ जाएगा। हाँ, ये काम है इसका। इसके बाद में आता है ये एक लेंस, ठीक है ना। इस लेंस का मेन काम क्या है, बेसिकली इस लेंस का काम है कि बाहर से जो भी रेज आ रही हैं उनको, उनका इमेज कहां पर बना देना, इस रेटिना पर बना देना, ये तो लेंस का काम हो। एक ये असर सिलेरी मसल यानी पक्ष माभिपेशियां बोलते हैं इनको, इनका काम क्या है, इनका काम समझाता हूं। तो देखिए लेंस के लिए अगर एक फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है सर। देखो ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर आंख के अंदर रियल इमेज बनते हैं। कैसे इमेज बनते हैं, रियल इमेज बनते हैं। तो ये कन्वेक्स टाइप का लेंस हो गया, ऐसे समझो। किस टाइप का लेंस हो गया, कन्वेक्स टाइप का। तो उसके अंदर रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज को बनाने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है स्क्रीन की। किसकी, स्क्रीन की। और ये स्क्रीन का काम ही बेसिकली कौन करता है, रेटिना। रेटिना के अंदर दो सेल होती हैं, रोड सेल और कौन सेल, उनकी बात करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन ये रेटिना किसका काम कर रहा है, स्क्रीन का। तो लेंस और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वी, यानी ये वी किसी भी हालत में नहीं बदलेगा, क्योंकि आपका लेंस यहीं रहेगा, रेटिना यहीं रहेगा, कहीं कुछ जाने वाला ही नहीं है। अरे बात समझ रहे हो ना। तो जब ये डिस्टेंस फिक्स है, इसका मतलब v क्या हो गया, फिक्स हो गया। u क्या होगा, मान लो कभी आप ऑब्जेक्ट यहां रख रहे हो, कभी यहां रख रहे हो, कभी यहां रख रहे हो, कभी यहां रख रहे हो, ऐसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, u बढ़ सकता है, लेकिन मुझे दिखाई यहां से भी दे रहा है, यहां से भी दे रहा है, यहां से भी दे रहा है, दूर चले जाओ तब भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब u कम या ज्यादा हो सकता है। अगर u कम या ज्यादा है तो v कितना आएगा, 1/v बराबर 1/u प्लस में 1/f। देखो ये मान हमेशा क्या आएगा, फिक्स कांस्टेंट, मतलब जितना है उतना ही होना चाहिए भाई। ओके, अब ये u और v आपस में क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। u बदलेगा तो f बदलेगा। सर इस लेंस की फोकल लेंथ बदल जाती है, इसका मतलब तो ये हुआ, हाँ क्योंकि ये कांच का नहीं बना हुआ ना भाई, ये कांच का नहीं बना हुआ, इसकी फोकल लेंथ बदल सकती है। सर वो बदलती कैसे, देखो अगर लेंस मोटा होगा या पतला होगा तो फोकल लेंथ तो बदलेगी ना भाई। हाँ, इसका मतलब है सर ये कुछ इससे कोई पतला मोटा करने काम नहीं आ रही क्या। हाँ देखो ये सिलेरी मसल क्या करती हैं, कभी तो इसको ऐसे दबा देती हैं तो क्या होता है मोटा, इसको भी करते खींच देती हैं तो क्या होता है पतला। वो जरूरत के हिसाब से करती हैं, यानी कम या ज्यादा कर देती हैं। तो ऐसे 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 दूर से कैसे भी करो तो अपनी आंखों के ऊपर क्या हो रहा है, जोर पड़ रहा है। आप एकदम पास लेके आओ, ऐसे करके एकदम पास लेके जाओ, आपको यहाँ पे से जोर पड़ता हुआ महसूस होगा। करो तो सही, आप एक्सपेरिमेंट मेरे सामने कर लो, पेन आपके हाथ में होगा, एकदम पास में लेके आओ ऐसे, ओहो कुछ ज्यादा ही जोर पड़ रहा है कुछ, है कि नहीं। हाँ तो ये सिलेरी मसल क्या होता है, ज्यादा पास से भी अपन देख नहीं सकते, अभी समझेंगे नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट क्या होता है, बेसिकली उनका मतलब क्या है वो भी समझने वाले अपन। समझ आ गई, रेटिना किसे काम कर रहा है, स्क्रीन का लेंस किसे काम कर रहा है, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, ये समझ आए। एक ही है विट्रस होमर बोलते हैं इसको, काचा ऑफ द, इसका काम क्या है भैया, इसका काम है बेसिकली इस जो आई है इसके जो शेप है उसको स्पेरिकल बना के रखना। तो इसका मेन काम क्या हो गया, आई की शेप को स्पेरिकल बनाने के रखना, ठीक है भैया। अब यहां क्या होती है, बहुत सारी सेल्स लगी हुई होती हैं, कोशिका जिसे बोलते हैं। अब जैसे ही क्या होगा, इनके ऊपर लाइट आगे गिरेगी, चमकने लगेंगी, ये क्या होंगी, चमकने लगेंगी। और जैसे चमकेंगी, ये जो ऑप्टिकल सिग्नल आया, आप ऐसे समझ लीजिए कैसा सिग्नल आया, ऑप्टिकल सिग्नल आया, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ध्यान से देखिए, यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज बनेगा उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा, लेकिन हमें तो सीधा ही दिखाई दे रहा है। ये देखो इसका नहीं ऊपर तो ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं दिखाई दिया मुझे, नीचे दिखाई देना चाहिए था ना, क्योंकि रेटिना वाला मुझे थोड़ा दिखाता है। और उसके बाद में ये जितने भी ऑप्टिकल सिग्नल आए उनको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कौन करता है, ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्टिकल नर्व का मेन काम क्या हुआ, जो भी ऑप्टिकल सिग्नल आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो जैसे यहां पे गिरेगा कहां पहुंच जाएगा, दिमाग तक। और एक काम और भी करता है ये, सीधा ही इसको क्या करता है, उल्टा करता है। जो इमेज आई है ना उसको क्या करता है, उल्टा, ऐसे उसको ऐसे कर देगा। तो पहले से ही उल्टा था, एक बार फिर उल्टा कर दिया तो सुलटा हो गया। सीधा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हो तो गया।
बात समझ आ गई ना, क्या क्या चीज है इसके अंदर और इसके फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या काम करते हैं, वो कैसे कैसे काम करेंगे, वो समझ आए ना। मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे बाहर क्या है, कॉर्निया। बाहर से कुछ अंदर गिर गया, मच्छर गिर गया मान लो, तो मच्छर वहीं पे खत्म कर देता है, कॉर्निया बहुत तगड़ा है। हाँ, और धूल को नहीं जाता, और पहला रिफ्लेक्शन यहीं पर होता है। अच्छा सर, उसके अंदर ये लिक्विड ये किस काम आता है सर? सर ये प्रेशर को मेंटेन करने का काम आता है सर। अगला, सर ये जो आपको मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या है सर? ये क्या है सर? ये तो है नहीं नहीं, ये क्या है? प्यूपिल। और प्यूपिल के साइड में क्या है सर? आइरिस। आइरिस का काम क्या है सर? प्यूपिल को छोटा या बड़ा करना। छोटा बड़ा करने की जरूरत कब पड़ती है सर? जब अचानक से क्या करते हैं, इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, यानी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाते हैं, तभी प्यूपिल का होता है छोटा या बड़ा होता है सर। और ये लेंस है, लेंस क्या करता है? इमेज बनाने का काम आता है। कहां पर? रेटिना पर। और ये कौन है? सिलेरी मसल, इसको छोटा या बड़ा करती है। क्यों? क्योंकि अपन को फोकल लेंथ क्या करनी है? चेंज करती है। यू के हिसाब से फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेटिना यानी डिस्टेंस, जो इमेज का डिस्टेंस है वो बदलता ही नहीं है। वी कभी चेंज नहीं होगा, तो हमें यू चेंज हो सकता है, एफ को भी चेंज करना पड़ेगा। ऑप्टिकल नर्व, यहाँ पे दो चीज और लगी होती है, मतलब सेल्स होती है, एक जिनको बोलते हैं रोड सेल्स और एक होती है कोन सेल्स। नाम सुन लो बस, कुछ नहीं ज्यादा। बेसिकली रोड सेल्स होती है, उसका काम होता है इंटेंसिटी को देखना कि कितनी चमक आ रही है। एक तरीके से आप चमक को समझिए, ठीक है ना। इंटेंसिटी ज्यादा मतलब चमक ज्यादा या लाइट ज्यादा, ऐसा समझ लीजिए कि कितनी लाइट आ रही है। दूसरा एक होते हैं कोन सेल्स, उनका काम होता है रंग कौन सा है, रंग को पहचानना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। तो मैं नाम लिखवाता हूँ। यहाँ पर दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है रोड सेल्स, एक होती है कोन सेल्स। नाम याद रख लो और कुछ नहीं। इसका काम क्या है? इंटेंसिटी को यानी तीव्रता को बताना, और इसका काम है कलर यानी रंग को बताना। हो गया? बोलो कोई दिक्कत? इसके डायग्राम के अंदर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। दिक्कत तो अब आती है भाई, क्यों? क्योंकि ये लेंस कभी छोटा या बड़ा होने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, ये कभी छोटा हो जाए कभी बड़ा हो जाए, अकॉर्डिंगली करता है ना, छोटा या बड़ा करने की जो एक पावर है ना, इस पावर को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन, समंजन क्षमता, जो आपकी किताब के अंदर लिखी हुई है। अरे बोलो, समझ आई ना चीज? तो अगला जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। टॉपिक क्या है? वही चीज है, मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन, समंजन क्षमता क्या होती है भाई? ये देखो, हमें जरूरत पड़ेगी एफ 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये कर देगा एडजस्ट। हमें जरूरत पड़ेगी 20 होना चाहिए, एडजस्ट कर देगा। 30 कर देगा, 40 कर देगा, बढ़िया बढ़िया कर रहा है। लेकिन वही है, आपने कुछ ऐसे उलूल जुलूल चीजें देख ली जिससे बेचारा क्या हो गया? परेशान हो गया, आपसे बोला नहीं कर रहा मैं, तब दिक्कत होती है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? बेसिकली लेंस को छोटा करना या बड़ा करना, है ना। फोकल लेंथ को बदलने की जो पावर है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन? पावर ऑफ अकोमोडेशन। बेसिकली ये बात आपको समझ में आ रही होगी, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, ठीक है ना। ये अच्छे समझ में आया होगा। अब जो अपनी नेक्स्ट चीज है, हाँ ये बहुत सिंपल चीज है, इसके अंदर वो कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। जैसे आप मान लो चांद को देख रहे हो, अच्छा है सर, आराम से ऐसे रिलैक्स फील होता है जब चांद को देखते हैं, तो क्या होता है? रिलैक्स फील होता है। बात समझा रहे ना? हाँ, तो वही, अब चांद को देखो तो शेर मत बोलने लग जाना। कुछ बच्चे होते हैं तो शेर बोलने लगते हैं कि ए चांद, हमने तुझसे खूबसूरत चांद भी देखा है, तुझ में तो दाग है, हमने तो बेदाग देखा है। अबे कुछ हो रहा हो, दाग वाग मत बोल उसे, बेवकूफ चांद, ठीक है ना। ऐसे बोलने लगते हैं। कवि, उनके अंदर का कवि जाग आता है तो चांद को देखते हैं तो कैसा लगता है? एकदम रिलैक्स्ड लगता है, आहा सुकून मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है कि नहीं। अब क्या है, जब पास की चीजों को देखना है कि नहीं, पास मान लो यहाँ की चीज को देखना है, तो उसे फोकल लेंथ चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये क्या करेगा? इसको दबाएगा, थोड़ा मोटा कर देगा और फोकल लेंथ को कम कर देगा, पावर को बढ़ाएगा। बेसिकली क्या करेगा? वो पावर को बढ़ाना है। देखो दूर है तो दूर वाले के लिए क्या कर रहा है? वो यहां से पैरेलल रे जाएंगी और यहां पे क्या कर जाएंगी? वो मतलब यहाँ पे एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी या रेटिना पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, तो उसके कन्वर्ज करने की पावर है। अब क्या है? पास है तो पास के लिए तो पावर ज्यादा चाहिए, पास को कन्वर्ज कराना है ना, तो पावर क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो उसको क्या बनाता है? वो मोटा बनाता है, जिससे फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम, ठीक है ना। हाँ, पतला लेंस होगा, जैसे दूर की चीजें देख रहे हैं तो उसको क्या करता है? पतला खींच देगा, ऊपर की तरफ खींच देगा। पास की चीजों को देखना होगा तो इसको दबा देगा, मोटा कर दो उसको, लेंस को मोटा कर देगा, तो क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, तो कुल मिलाकर पावर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो जब पास की चीजों को देख रहे हो तो ये मोटा करने की कोशिश करता है। अब देखिए, अब जरा देखने की कोशिश तो करो चीजों को। सर मुझे दिखाई दे रहा है, सर मुझे दिखाई दे रहा है, दे रहा है सर। अब थोड़ा थोड़ा मुश्किल होने लग गया, और अब दिख तो रहा है
लेकिन ऐसा नहीं पता लग रहा है एक इधर दिख रहा है एक इधर, ऐसा दो से दिखने लग गए, ठीक तरीके से पता नहीं चल रहा। सही है, मुझे भी दो दिखने लगे, ये देखो ये यहाँ पर आते थे मुझे दो दिख रहे और मैं एक के ऊपर ऐसे फोकस तो कर पा रहा हूँ, ऐसे बहुत मुश्किल हो रही है लेकिन नहीं दिख रहा। और उसके बाद यहाँ दर्द होने लग रहा है, बहुत तगड़ा दर्द होने लगता है, ठीक है ना। हाँ मेरे को तो हो रहा है, मतलब किसी को नहीं होता वो बात अलग है। तो इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। तो जो अगला पॉइंट है वो है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट को बोलते हैं निकट बिंदु, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। कि भैया आप पास का कम से कम कितना देख सकते हो, ठीक है ना। तो जो बेसिकली एवरेज होता है वो कितना आता है? 25 सेंटीमीटर आता है। कि हमें 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो दिख जाएगा, नॉर्मली इतना है। उससे कम रखोगे तो दिख नहीं पाएगा, ठीक है ना। दिख नहीं पाएगा का मतलब है कि ज्यादा जोर पड़ेगा फिर यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, तो आपको रिलैक्स फील होकर देखने के लिए कितना चाहिए? 25 चाहिए। 25 में से कम में से भी कईयों को दिख जाता होगा। मैं एवरेज सभी ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, ये बात समझ आ गई ना। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकते हैं उसको बोलते हैं फार पॉइंट। क्या बोलते हैं? फार पॉइंट, दूर बिंदु भैया। तो अपन ज्यादा से ज्यादा कितना दूर देख सकते हैं? सर मैंने कल चांद को देखा और चांद है 3,84,000 किलोमीटर दूर। अनंत तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, तारे दिखाई देते हैं, बढ़िया। तो कुल मिलाकर हम दूर तक कितना भी दूर तक का देख सकते हैं। तो अपन कितना दूर तक का देख सकते हैं? वो जो डिस्टेंस है वो कितना है? इनफाइनाइट। लेकिन कम से कम कितना है? 25 सेंटीमीटर। भैया इससे कम अपन देख नहीं पाएंगे, या देखेंगे तो भी ज्यादा दिक्कत रहेगी आंख के अंदर, ठीक है। तो जो बच्चे रजाई के अंदर घुस के मोबाइल चलाते हैं उसके अंदर क्या देखते हैं मुझे तो नहीं पता, बट कुछ भी देखते होंगे वीडियोज वगैरह मेरे, वो तो रजाई के अंदर देखने की क्या जरूरत है। तो अगर आप देखते हो और आया आपका मोबाइल बहुत ज्यादा पास में है आंख के अंदर, तो आपकी आंखें खराब होने की समस्या बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि आपने 25 से भी क्या कर दिया? कम कर दिया। और अगर 25 से कम हुआ, 25 से कम हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, लेंस को थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, क्योंकि पावर बढ़ानी पड़ेगी भैया, पावर को बढ़ाना पड़ेगा। सर ये थोड़ा पावर वाला खेल कम समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? लग रहा होगा। चलो तो अब अपन समझ लेते हैं पूरा डिफेक्ट को, ठीक है ना। कि तीन डिफेक्ट होते हैं वैसे, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है और तीसरा परसोबिया है। सिंपल है, आपने सुने भी होंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि। जरा तो बुढ़ापे वाला शब्द है, ठीक है जी। तो डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट समझते हैं कि क्या है। तो पहले तो मैं आपको पावर का एक फॉर्मूला बता दूं। पावर इज इक्वल टू होती है 1/f। बात समझा कि ना? पावर इज इक्वल टू 1/f हो गया। सर मुझे पावर बढ़ानी है, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या कर दो? कम कर दो। फोकल लेंथ कम कर दो तो इसका मतलब लेंस को क्या कर दो? थोड़ा मोटा कर दो। तो जो मोटा लेंस होगा ना उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी? कम। मोटे लेंस की फोकल लेंथ क्या रहेगी? कम। अगर कम रहेगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा। सर मुझे पावर कम करनी है तो मतलब फोकल लेंथ बढ़ा दो। देखो अगर तुम इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घट ही जाएगा। ये चीज तो आपको समझ में, क्योंकि ये इनवर्सली क्या है? प्रोपोर्शनल है। बढ़िया सर। इसका मतलब हुआ सर यदि मुझे f को बढ़ाना है, मतलब पावर को बढ़ाना है, तो f को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब लेंस को कैसा करना पड़ेगा? मोटा करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा भैया? मोटा करना पड़ेगा, थिक करना पड़ेगा, ठीक है सर। यदि मुझे पावर को घटाना होगा तो सर फोकल लेंथ को बढ़ा दो। इसका मतलब मुझे लेंस कैसा लेना पड़ेगा? पतला लेना पड़ेगा। ये चीज समझ आ रही है ना? ओके सर, बढ़िया है। तो देखो अगर 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 मैं अपनी बात करूं पहले डिफेक्ट की, जिसका नाम है मायोपिया, पिया मायोपिया, और हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, ठीक है ना। ठीक है, देखो अगर आपको निकट लिखा हुआ है इसका मतलब है जो दिखाई दे रहा है वही डिफेक्ट है। कौन सा? इसको नियर बोलते हैं ना, नियर साइटेडनेस, ऐसे लिखा होता है नियर। हाँ वो आप समझ जाना। देखो कौन सा डिफेक्ट लिखा हुआ है, वैसे कौन सा दोष लिखा हुआ है, कौन सा डिफेक्ट है? सर ये तो निकट वाला है, नियर वाला है। इसका मतलब जो दिखाई देता है वही डिफेक्ट होता है। ऐसे याद करता हूं, मैं तो ऐसे याद करता हूं, जो दिखाई दे रहा है वही डिफेक्ट है। मतलब नियर का तो दिखाई दे रहा है बट दूर का मुझे कुछ अता पता नहीं चल रहा है। बात समझाएगी क्या? दूर का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है।
ओहो, इसका मतलब सर दिक्कत हो जाएगी, दूर में तो दिक्कत हो गई। सर ये ना उल्टे पुल्टे क्यों रखे, पता नहीं भाई, रख दिए, समझते हैं इस चीज़ों को। तो अभी अभी आपने आंख देखी थी बढ़िया, ये वाली इस तरीके की, यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे लेंस है, पीछे क्या है, एक रेटिना है। तो मुझे मान लीजिए कि ये पास का दिखाई दे रहा है, बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से क्या निकली होंगी, रेज निकली होंगी। क्या निकली होंगी भैया, यहाँ से बढ़िया तरीके से रेज निकली होंगी। अब इनको देखो क्या कराना है, कन्वर्ज कराना है। कहाँ पर कराना है, रेटिना पर। तो ये क्या करा देगा, बढ़िया तरीके से यहाँ पर कन्वर्ज करा देगा, क्योंकि निकट के दिखाई दे रहे हैं। ये वाले डिफेक्ट के अंदर निकट के दिखाई दे रहे होते हैं। सर जब दूर से आ रही होगी, तो दूर से जब आती है ना, तो रेज पैरेलल हो जाती है। रेज कैसी हो जाती है, पैरेलल। तो मैं एक दूसरा डिफेक्ट मतलब दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। देखिए अभी क्या है, पास क्या हमें देखना है, पास का देखना है। इसका मतलब है सर लेंस को मोटा करना पड़ेगा। सर लेंस को जैसे मोटा किया तो पावर क्या होगी, कम, पावर मतलब पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इस वाले इसकी क्या है, पावर ज्यादा है। अब दूर का दिखाई नहीं दे रहा, दूर का मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, अच्छा यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, तो देखो उम्र के साथ या आपने कैसे ऐसी ऐसी हरकतें कर ली जिसकी वजह से सिलेरी मसल क्या हो गई, नाराज। सिलेरी मसल कह रही है मैं तो इसको मोटा ही रखूंगी, पतला नहीं करूंगी, मैं मानूंगी नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अगर नहीं मानेगी तो दूर का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसको पतला करना जरूरी है ना। हाँ दूर का देखेंगे, क्यों जरूरी हो अभी समझ में आ जाएगा। चलो वो नाराज हो गई, मानी नहीं बात को माना नहीं। अगर नहीं मानी ना, तो जो दूर से रेज आएंगी ना, वो कैसी आएंगी, लगभग पैरेलल आएंगी। दूर से आती है वो कैसी आती है, पैरेलल। और इसकी पावर क्या है, ज्यादा, क्योंकि मोटा हो गया, पावर क्या हो गई, ज्यादा, पावर ज्यादा। तो ये पहले कन्वर्ज कराने के, और पावर का मतलब ही क्या था, कन्वर्ज या डाइवर्ज कराने की पावर ही थे। पावर ज्यादा है, कन्वर्ज करो, पहले ही कन्वर्ज करा देगा, पहले ही कन्वर्ज करा देगा। ओहो, रेटिना से पहले ही। सर रेटिना यहाँ पर है, इमेज यहाँ बनना चाहिए था। यहाँ इमेज आपको जो बनेगा ना, कैसा बनता है, ब्लरी बनता है, अच्छा नहीं दिखाई देता कुल मिलाकर, ठीक है ना। बनता तो है लेकिन कैसा बनता है, ब्लर। अच्छा शार्प इमेज कब दिखाई देता है, जब आपका स्क्रीन यहाँ पर रखा हुआ हो, अदरवाइज वो कैसा बनता है, ब्लर्ड बनता है। अच्छा ये बात है, इसका मतलब सर यहाँ पर पावर ज्यादा हो गई। सर तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि ये दूर वाला, देखो इसी के अंदर क्या है, इसका सॉल्यूशन है इसी के अंदर, कि सर जो दूर से आ रही है ना, जो दूर से आ रही है उनकी वजह से ठीक है। सर दूर वाला जो इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट है, उसका पहले कहीं इमेज बना दो। उसका क्या बना दो, इमेज। मतलब इस आंख के साथ क्या कर दो, धोखा कर दो, कुल मिलाकर क्या कर दो, धोखा। सर ये क्योंकि पास वाले को तो ठीक तरीके से देख ही रहा था ना, हाँ क्या कर रहा था, ठीक तरीके से देख ही रहा था। सर इसके आगे रख दो कनकेव लेंस। क्यों भाई कनकेव क्यों रख दें, देखिए इसके पास कन्वर्ज कराने की पावर ज्यादा है। क्या है, कन्वर्ज कराने की पावर ज्यादा है ना। हाँ तो ये तो पैरेलल आ रही हैं, ये तो क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो इनको कन्वर्ज यहीं करा देगा। ये रख देंगे तो क्या होगा, पहले थोड़ी डाइवर्ज होंगी, फिर कन्वर्ज कराएगा। तो पहले क्या हो जाएंगी, ये थोड़ी ऐसे जाएंगी, इस बार डाइवर्ज होगी, टुचुक, और फिर ये इस बार ठीक तरीके से यहां पर वो एडजस्टमेंट कर लेता है। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। वैसे अभी समझने का ये तरीका ये है कि ये भैया क्या कर रही थी, पहले ही कन्वर्ज करा दे रही थी, पहले ही कन्वर्ज करा दे रही थी। हम चाहते हैं कि वहां जाके कन्वर्ज हो, तो हम क्या करा देंगे, इसको डाइवर्ज कर दो। पहले थोड़ा क्या कर दो, डाइवर्ज करा दो, यानी बिखेर दो इनको, थोड़ा सा बिखेर दो। फिर ये तो इसके पास तो पावर तगड़ी है, इसके पास तो बिखेरे हुए को भी क्या लेगा, पास में लेगा। लो ये लो, यहां बना दिया चित्र, ये लो। अच्छा ये दिखाई दिया कि नहीं दिया, जी सर दिखाई दिया। दूसरा इसको समझो कि सर जो ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा हो तो ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है, यहां पे रखा हो तो ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते क्या, जिससे कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहां आ जाए उठ के, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं आ सकता भाई, इसका इमेज यहां जरूर बन सकता है। तो जब ये बनाया जाता है ना, तो इसको जब पीछे बढ़ा के देखते हैं ना, तो इसका बेसिकली इमेज यहां बन जाता है। तो आंख को लगता है कि ऑब्जेक्ट यहीं रखा हुआ है, आंख को क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा हुआ है, अब तो मैं सही देख लूंगी। नहीं समझाई बात, आंख को क्या लगा कि ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा ही हुआ है तो मैं तो सही देख लूंगी। पास वाले को तो मैं सही देख ही रही हूं, दिक्कत तो दूर वाले में है। और दूर वाले का पहले हमने क्या कर दिया, इमेज बना दिया। अरे ग्लास चश्मा लगा लेंगे ना, जैसे चश्मा लगेगा तो वो जो दूर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, उसका पहले इमेज बनेगा, क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन कहां होगा, ग्लास से होगा, अरे चश्मे से होगा। तो चश्मे की वजह से जो रिफ्लेक्शन हुआ उसकी वजह से क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा। मान लेते हैं ये पेन है, उसका क्या बनेगा, इमेज, और इसका इमेज बनके यहां बना। अब आंख वाले लेंस के लिए ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये तो पास बन गया ना, हाँ पास बन गया, तो पास वाला तो मुझे टिचक दिख जाएगा। हाँ
अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये वाला चीज समझ में आएगा। अरे तो ही डायग्राम में समझ में आया कि नहीं आया? क्या है भैया, पास वाले ऑब्जेक्ट को ठीक तरीके से कन्वर्ज करा देता है, यानी पावर क्या इसकी तगड़ी है। लेकिन वही है, माना नहीं, कौन नहीं मानी? सिलेरी मसल नहीं मानी, दूर वालों के लिए नहीं मानी, तो भैया ये पास में कन्वर्ज करा दिया, पावर ज्यादा है। पावर क्या है? ज्यादा है। अब क्या करो, इसको बनाओ बेवकूफ। किसको? आंख को, आई को बेवकूफ बनाओ कि भैया देखो देखो देखो, ये पैरेलल नहीं आ रही है, ये डाइवर्ज हुई आ रही है। कैसे आ रही है? डाइवर्ज होकर आ रही है। तो इनको आप कन्वर्ज कराओ। तुम्हारी पावर ज्यादा है ना, मानते हैं ज्यादा है, लेकिन हम डाइवर्ज करके भेजेंगे, कन्वर्ज भेज ही नहीं रहे। लो, अच्छा, इसका मतलब ये था कि सर ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था ना, तो इसका पहले इमेज यहां बना दो। ये जो इमेज बना है इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा है, ये भी अच्छा है। दूसरा करा देते हैं फिर। अरे ये समझ आया ना पूरा ठीक तरीके से? हाँ, दूसरे वाले में क्या गड़बड़ी हो गई भाई? दूसरे वाला है हाइपरमेट्रोपिया। पिया तो इसमें भी आ गया। हाँ, इसको क्या बोलते हैं अपन? दूर दृष्टि दोष, फार साइटेडनेस। ठीक है ना? दूर मतलब जो दिखाई दे रहा है वही डिफेक्ट है। इसका मतलब है इसमें दूर का बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, चांद बहुत अच्छा दिखता है मेरे को, आसमान बहुत अच्छा दिखता है, तारे बहुत बढ़िया दिखते हैं, कोई दूर मंदिर के ऊपर चल झंडा बढ़िया दिखता है, पहाड़ अच्छे दिखते हैं। लेकिन पास वाला जब अखबार पढ़ने बैठता हूं, किताब पढ़ने बैठता हूं, नहीं दिखाई देता है क्या? ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि दूर वाला दिखना। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है? दूर का दिखना, पास का नहीं दिखना। इसका मतलब हमें कुछ गड़बड़ी मिलेगी। यहां पावर क्या है? थोड़ी कम होगी, लेंस की पावर क्या होगी? कम होगी। अच्छा है, अच्छा है। तो देखो, ये है अपनी आंख। एक मान लो एक बार के लिए यहां इधर रेटिना है और ये आ रहा अपना आंख वाला लेंस। बढ़िया है सर, दूर का बढ़िया दिखाई दे रहा है। अच्छा है, इसका मतलब यहां से आ रही है कौन? रेज आ रही हैं, और वो यहां पर क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं। देखो, जब दूर से रेज आएंगी तो वो सारी की सारी कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट की जो रेज होती है वो क्या हो जाती है? ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है। यहां कन्वर्ज करा रहा है, कन्वर्ज करा रहा है। इसका मतलब दूर वालों को देखना है। सर दूर वालों को देखने के लिए लेंस का पतला होना जरूरी है। पावर कम होगी तो भी चल जाएगा ना काम। लेंस का पतला, अभी लेंस पतला है, यानी सिलेरी मसल ऐसे कर रखी है इसने, खींच रखी है। ठीक है ना? दबा नहीं रखा, ऐसे खींच रखी है, पतला कर रखा है लेंस को। अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट पास में आएगा, टिचुक टिचुक टिचुक, भागा भगाया, यहाँ पे लगा हुआ लेंस बढ़िया, इधर रेटिना है ही। ठीक है ना? पास का है, पास का टिचुक टिचुक, यहाँ से आएंगे ऐसे, और इसको यहाँ कन्वर्ज कराना है। अब कन्वर्ज कराना तो करा तो देगा, लेकिन फोकल लेंथ चेंज होनी चाहिए। सिलेरी मसल मान ही नहीं रही, हम तो मानेंगे ही नहीं कि तुमको मोटा कर दें, तुम्हारी पावर बढ़ा दें। पावर हम बढ़ाएंगे ही नहीं। ऐसा कौन बोल रही है? सिलेरी मसल बोल रही है भाई। बोलो बोलो, तुम भी बोलो, तुम्हारे दिन है। तो क्या होगा? ये यहां जाएंगी और इसको क्या होगा? काटते हुए काटेंगे। लेकिन इसकी पावर क्या है? कम है। पावर क्या है? कम। तो पावर ज्यादा चाहिए ना। अरे भाई देखो, ये डाइवर्ज होती रेस को यहां पे कराना है ना। नहीं समझ आए बात? हाँ सर, कराना तो है। इसका मतलब सर 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 ये कहीं बाहर क्या करा देंगी? मीट कराएंगे। अच्छा, तो बनने वाला जो इमेज होगा वो रेटिना के बाहर चला गया सर। सर दोनों ही केस में या तो पहले बन रहा है या बाद में बन रहा है, लेकिन हमें तो रेटिना पर चाहिए था ना। सर एक काम कर सकते हैं, बेवकूफ बना दें इसको, इसको बेवकूफ बना दें। कैसे? कि भैया इसके बस का ही नहीं है कन्वर्ज करा देना यहां पर, ये तो दूर करा रहा है ना, थोड़ी पावर बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, तो मतलब मैं ये वाला लेंस नया रख दूं कन्वेक्स टाइप का, तो इसके अंदर कैसा रखते हैं? कन्वेक्स टाइप का, क्योंकि ये कैसा कराता है? कन्वर्ज कराता है ना। तो पहले ये थोड़ा कन्वर्ज कराएगा, ठीक है ना? ये थोड़ा क्या करा देगा? कन्वर्ज कराएगा इस तरीके से। और अब क्या होगी? लेंस जो आ रही है वो यहां से यहां तक आराम से पहुंच जाएंगे और कन्वर्ज हो जाएंगे। बस ना कि ना, तो पहले कन्वर्ज करा देगा। या ऐसा समझो, अब तो ऐसा समझो कि सर ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट दूर चला जाए तो मुझे दिख जाए, ऑब्जेक्ट दूर नहीं जाने वाला, लेकिन इसका इमेज तो दूर जा सकता है ना। इसका इमेज तो दूर जाना। अच्छा, आंख कोई बेवकूफ बना रहे, तो आंख को बोलेंगे देख देख ये यहां नहीं है, कहां है? ये दूर है। और दूर किससे दिखा देंगे? इससे दिखा देंगे। अच्छा, तो ये किसके काम आ रहा है? ऑब्जेक्ट को दूर ले जाने काम आ रहा है। उसका इमेज ले गया मैं बेसिकली, तो इसका इमेज क्या हुआ? दूर चला गया। आंख को क्या लगा? अरे वाह, दूर से आ रहा है, अब तो मैं देख लूंगी। देख लिया,
कुल मिला के हुआ क्या है कि भैया इस आंख वाले लेंस के अकेले का बस का नहीं है, अगर अकेले का बस का नहीं है तो बाहर एक और लेंस लगा दो, दोनों मिलकर कन्वर्ट करा देंगे। ये इस तरीके से बात समझ। तो पिछले वाला जो था कौन सा था, मायोपिया। मायोपिया के अंदर अपन को कनकेव लेंस लगाते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, जब मायोपिया आपको डिफेक्ट होता है तो किस लेंस, कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव। और मायोपिया के अंदर जो बनने वाला इमेज होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है सर। और हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है सर, सर इसके अंदर होता क्या है, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं बेसिकली। और जो बनने वाला इमेज है वो कहां बनता है, वो बाहर बनता है, क्योंकि पावर क्या है, कम है। सिलेरी मसल नहीं मान रहे। अब देखो भैया सिलेरी मसल नहीं माने, और ऐसा भी हो सकता है कि सब गड़बड़ा कर दिया, हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमारा जो नियर पॉइंट है ना वो दूर चला गया। नियर पॉइंट का मतलब पहले हम 25 तक देख लेते थे, अब हमें 50 तक भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब होगा मुझे अगर किताब पढ़नी है, जैसे ये वाली अगर किताब पढ़नी हो, वैसे पहले मैं यहाँ तक ठीक पढ़ लेता था, अब यानी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तक पढ़ सकता था, अभी मेरा हो गया 30 तो मैं यहाँ तक रखूंगा, अभी मेरा हो गया 50, अरे भाई अगर 1 मीटर हो गया तो 1 मीटर जाता है, हाथ ही नहीं है मेरा ऐसे रखूंगा, फिर मैं यहाँ रख के आऊंगा, फिर पढ़ूंगा। अच्छा अब पढ़ पा रहा हूँ मैं सही तरीके से, ओके। और उसके अंदर भी एक रिजोल्विंग पावर वाला खेल हो गया, तो सारे अक्षर दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो छोटे, ज्यादा दूर का ये भी तो दिक्कत है। ज्यादा दूर का दिक्कत क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने देखा होगा सड़क होती है ना, हाँ जो सूनी सड़क होती है कुल मिलाकर, जिनके ऊपर कभी कभार एक आधी गाड़ी आती है, उनको ऑब्जर्व करना और दूर से देखना, जैसे कोई गाड़ी आ रही तो नहीं रही, तो आपको लगेगा गाड़ी तो नहीं आ रही, लेकिन एक बाइक जरूर आ रही है। पास में आता है तब पता लगता है तो गाड़ी है, कि जो उसकी दोनों लाइट थी ना वो आपको एक ही दिखाई दे रही है। क्योंकि ज्यादा दूर होने पर क्या होता है, आपकी आंखें जो होती हैं, ये मान लेते हैं दोनों की दोनों लाइट्स हैं और आपकी आंख यहां पर है, ये क्या है, इसको दोनों के अलग अलग इमेज बनानी है, लेकिन ये तभी बनाती है जब इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं आपके रिजोल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता एक तरीके से। और ये होता है 1 मिनट। 1 मिनट कितना होता है मैं बता देता हूं, 1 मिनट होता है 1 डिग्री का 60 पार्ट, ठीक है ना। 1 डिग्री है, उसको 60 इक्वल पार्ट में तोड़ दो तो वो कितना बनता है, 1 मिनट बनता है। ये बात समझा गई ना। हाँ, तो अगर 1 मिनट से कम हुआ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, तो देखो अगर ऑब्जेक्ट पास पास में है ना, और आंख आपकी यहां पर है, तो देखो ये एंगल ठीक ठाक बन रहा है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, थोड़ी दूर चले गए, ये देखो अभी एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, थोड़े और दूर चले गए तो क्या होगा, ये एंगल और कम हो गया, और दूर चले। और जब ये एंगल 1 डिग्री से कम हो जाता है तो आप इनको दो नहीं देखते हो, ऐसा लगता है कि एक ही ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो ना, रिजोल्व नहीं है, फिर वो अलग अलग है। और जो ह्यूमन आई होता है उसका रिजोल्विंग पावर कितना होता है, वो होता है 1 मिनट, ठीक है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से दोनों आपको ठीक तरीके से समझाएंगे। एक तीसरा और है परसोबिया, जो अगला है वो है प्रेसबायोपिया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जरा 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 इधर तो आ। होता क्या है भाई, उम्र के साथ में बेसिकली ज्यादातर ये जो बीमारी तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, डिफेक्ट बोलूंगा, ये तब आता है जब आपने कुछ बहुत ज्यादा उड़न दुड़न काम की हो, जैसे टीवी बहुत ज्यादा देखा हो, मोबाइल बहुत ज्यादा चलाया हो, लैपटॉप के सामने ही बैठे रहे जीवन भर, तो क्या होता है उम्र के साथ में ना आपको पास वाली चीजें ठीक से दिखाई देती है, ना ही दूर वाली चीजें ठीक से दिखाई देती हैं। अब अगर अपन को ऐसा करना है तो अपन को क्या करने पड़ेंगे, दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे। अगर पास वाली चीजों को ठीक तरीके से देखना है तो उसके लिए कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, अगर दूर वाली चीजों को ठीक तरीके से देखना है तो कनकेव लेंस लगाएंगे। तो चश्मा होता है वो दोनों लगाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। मान लेता हूं कि इस तरीके का चश्मा है, ठीक है, हाँ, तो यहां पर तो लगा देते हैं कन्वेक्स लेंस जो कि पास की चीजों को देखने के लिए आता है, और ऊपर वाले को लगा देते हैं कनकेव लेंस, ठीक है। अब तो क्या ही लिख रहा हूं मैं हिंदी में, आपको आता ही होगा सब। देखो जैसे लेंस ये लगा लिया तो मैं पास की चीजों को ऐसे देखूंगा ना, तो जो रे जाएंगी वो कहां से होकर जाएंगी, यहां से होकर जाएंगी, बेसिकली जो मेरे प्यूपिल के अंदर जाने वाली वो, ठीक है। दूर के लिए देखूंगा तो मैं अपने ऐसे कर लूंगा ना ऊपर की ओर, तो मुझे ऊपर वाले ही जाएंगे, मतलब जो ये रेस चाहिए वो ऊपर से ही जाएंगे, जो कनकेव लेंस से होकर जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये रिजेक्ट कर देंगे हम। ये बात समझ आ गई ना। हाँ, तो इस तरीके का अपन लेंस यूज कर लेते हैं। ये था भाई पूरा का पूरा मामला,
बहुत सिंपल सा मामला था, दोनों के दोनों ये आपको अच्छे से आने चाहिए। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, मायोपिया के अंदर जो इमेज बनता है वो क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, क्योंकि लेंस की पावर तकड़ी है, लेंस की पावर तकड़ी है। तो पास वालों को ठीक तरीके से क्या करा रहा है, कन्वर्ज करा पा रहा है, लेकिन दूर वालों क्या कराता है, पहले ही करा देता है, तो रेटिना से पहले बन जाता है। उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं अपन, कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ताकि वो डाइवर्ज करते हैं, या आंख को ऐसा लगे कि जो वो इमेज है ना वो कहाँ आ चुका है, मेरे पास में ही आ चुका है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भैया लेंस की पावर क्या है, कम है, तो वो दूर वालों को तो ठीक तरीके से कन्वर्ज करा देता है, लेकिन पास वालों को कन्वर्ट कराने के लिए पावर ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा है नहीं, क्योंकि सिलेरी मसल नहीं मान रही हैं। अगर नहीं मान रही हैं तो क्या करेगा भैया, दूर बनाएगा, दूर कन्वर्ट कराएगा, सीधी सी बात है। अब इसको कन्वर्ट कराना है पहले, तो कन्वर्ट कराने के लिए कौन सा लेंस काम मिलते हैं, कन्वेक्स लेंस काम मिलते हैं। तो कन्वेक्स लेंस लगा देंगे इसके आगे, तो अकेले आंख वाले लेंस से काम नहीं हो रहा था, कौन काम करेगा, बाहर वाला भी और काम करेगा, दोनों मिलकर क्या करते हैं, रेटिना पे इमेज बनाते हैं, फिर ठीक तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है ना। देखो जो अपन लेंस लगाएंगे ना उसकी पावर फिक्स रहने वाली है, उसके बाद भी अपनी आंखों को बहुत कुछ काम करना पड़ रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ बस एक बार लगा दिया तो हो गया फिक्स, क्योंकि भैया वो तो ठीक है, जो बाहर वाला लेंस लगाएगा उसका तो बनने वाला इमेज एक रेंज के अंदर बनेगा ना, उस रेंज के लिए भी तो आपको ये सिलेरी मसल बार बार आपको चेंज करनी पड़ेगी, फोकले। हाँ उतना करने में केपेबल है, उतना कर देता है वो, ठीक है। अब देखिए उम्र के साथ में कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोगों की आंखें सफेद पड़ने लगती हैं, ठीक है ना। इसको एक रोग है एक तरीके का, ठीक है ना, हाँ ये तो रोग ही है, इसको मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका क्या, उसमें क्या होता है, आंखों का ऑपरेशन किया जाता है, बेसिकली ऑपरेशन करके आंखों को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। और भैया अपनी आंख है तो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बताता हूँ, हम ये जो देख पा रहे हैं ना इतनी सुंदर दुनिया को, वो सिर्फ और सिर्फ इन आंखों की वजह से हो रहा है। तो अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति देख नहीं पा रहा है या अंधा है, तो उसके लिए सोचो जीवन कितना मुश्किल होगा। ऐसा काम कर लो, एक दिन अपनी आंखों पर पट्टी लगा लो, फिर जीवन जी के देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जीवन कितना मुश्किल, अगर आपके आंख नहीं हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी आंखों को जरूर डोनेट कीजिए, ठीक है ना, ताकि किसी ऐसे इंसान के काम आए या ऐसे बच्चे काम आए जो इस संसार को देखना चाहता है, और हो सकता है वो बच्चा कुछ ऐसा कर जाए जो मनुष्य की जाति के लिए बहुत अच्छा हो जाए, है कि नहीं। तो अगर आपको मौका मिले तो आपको अपनी आईज जो है डोनेट जरूर करनी चाहिए। अब देखिए डोनेशन का पूरा तरीका बता देता हूँ क्या है। जब आप डोनेशन के लिए फॉर्म भर फिल कर दोगे तो ठीक है, जब आपकी मौत होगी ना उस दिन 5 से 7 घंटे तक क्या होती है, अपनी आंखें वैसे भी जीवित रहती है, और आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर निकाल लेनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है इनको निकालने का, बिल्कुल कोई भी निकाल सकता है आंखों को, ठीक है, बिल्कुल एक चाकू लेते हैं उनको निकालते हैं, वैसे मेडिकल टीम आएगी वो निकाल के ले जाएगी, ठीक है। फिर जिसको जरूरत होती है उसको दे दिया जाता है। अब देखिए देने वाला और लेने वाला आपस में नहीं जानते हो कि मैंने किससे ली है, और देने वाला ये नहीं जानता कि मेरी आंखों किसको मिलेंगी, बस दे दिया आपने, ठीक है ना। आपका काम क्या है, जस्ट डोनेट करना, और डोनेट करने का मतलब ये नहीं कि आज आपके आंखें निकाल के ले जाएंगे, जब आपकी मौत होगी तब लेके जाएंगे, ठीक है। तो किसी की जीवन की खुशियां बने यही कोशिश करनी चाहिए अपने को। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।